महाराष्ट्र के बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ स्कूल में यौन शोषण हुआ। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने मंगलवार को रेल रोको आंदोलन किया, जिसके चलते कई घंटों तक रेल सेवा प्रभावित रही। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें आईजी लेवल की महिला अधिकारियों को प्रमुख बनाया गया है। वहीं इस केस में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, इसके लिए मुंबई आतंकी हमले के आरोपी कसाब को फांसी की सजा दिला चुके सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया गया है, जो अब इस केस में पैरवी करेंगे। केस के लिए सरकारी वकील नियुक्त किए जाने पर वकील उज्जवल निकम ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि सरकारी जांच एजेंसी बहुत जल्द ही आरोप पत्र दायर करेगी, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। उन्होंने जनता के विरोध प्रदर्शन को नेचुरल रिएक्शन बताया है। Yesterday only in the night I received the oral communication from the Deputy Chief Minister, Mr. Fadnavis, informing that I should accept that case, and considering the gravity and the seriousness of the crime, I have consented to act as a special PP in that case. Still I have not received government's official notification. But I am optimistic that the government investigating agency will file the charge sheet very soon. Within the stipulated time, they would complete the charge sheet, and then thereafter my role will begin. Okay. So the people yesterday we saw most of the people come on the road and they are demanding hang to death. Like, is it possible? They are demanding by the people. See, it is a natural reaction of the people, considering the cruelty which was committed by the accused person on 2 minor girls aged about 3 and 4 years old. And the incident, no doubt, is very brutal incident. So it was a spontaneous reaction of the people. I can understand. The people were in angry mood, and the rail roko, that Andolan went on for about 10 hours. And that shows. And the police have also have shown their balance in controlling, in pacifying the angry mob. You see, the rail property, you see, the long distance train were also halted. Yes. But I have seen this type of reaction even aftermath of the terror attack of 26th November. People were demanding that Kasab should be hanged immediately. Even in the Shakti Mill gang rape case, both cases I have conducted in the court. And this reaction of the spontaneous of the public, but ultimately in our country, rule of law is the supreme, and we have to see that accused also should not be felt that he will not be fairly tried. So accused should also get a fair opportunity of defending him. So, I'm very optimistic that the investigating agency will file the charge sheet very soon, and will complete the trial within the stipulated time. आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में केजी की 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से एक निजी स्कूल में सफाई कर्मी ने यौन शोषण किया, ऐसा आरोप है। घटना सामने आने के बाद मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ था। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीड़ित के परिवार वाले भटकते रहे, लेकिन 3 दिन बाद 16 अगस्त को जाकर FIR दर्ज की गई। गुस्साई भीड़ में शामिल लोग चाहते थे कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, सजा दिए जाने में देरी ना हो। ऐसे में हजारों की भीड़ ने मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन को जाम कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया था। इसमें करीब 17 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 72 लोगों को अरेस्ट किया है जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इधर पुलिस ने जो मामला था यौन शोषण का बच्चियों के साथ, इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी सफाई कर्मी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है और 3 दिन की पुलिस रिमांड में उसे भेजा गया है। अक्षय स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था। इधर स्कूल भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि स्कूल की तरफ से बताया गया कि घटना के दिन CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में स्पेशल IG आरती सिंह की अध्यक्षता में SIT का गठन किया है। महाराष्ट्र में यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में PG ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना से पूरा देश गुस्से में है।
बदलापुर रेलवे स्टेशन पर जमा भीड़ को शांत कराने पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने लोगों को 3 दिन में चार्जशीट पेश करने का भरोसा दिलाया और इस मामले में राजनीति न करने की बात भी कही है। हालांकि उनकी पार्टी बंगाल में सीएम ममता बनर्जी का लगातार इस्तीफा मांग रही है और यहां पर वो राजनीति ना करने की सलाह दे रहे हैं। इस पूरे मसले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।